अक्सर ऐसा होता है कि शाम के समय हम जब चाय बनाते हैं और सोचते हैं कि उसके साथ कुछ नमकीन खाएं तो देखते हैं तो डब्बा खाली मिलता है। तो ऐसे कंडीशन पे ना आप ये झटपट से 10 से 15 मिनट में बनने वाला मुरमुरा का ये नमकीन ट्राई कीजिएगा। घर के बेसिक सामानों से बनता है और खाने में जो इसका टेस्ट है ना क्या ही गजब आता है। बच्चे बड़ों सबको ना बेहद पसंद आने वाला है ये, और इससे आप ना इंस्टेंट भेल भी बना के खा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये मुरमुरा की नमकीन को बनाना कैसा है। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मुरमुरा ले लिया है, जिसे हमारी तरफ मुर्रा भी बोलते हैं, पफ्ड राइस भी कहा जाता है इसे। आप इसे किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसे हमें क्या करना है ना, साइड में रखना है। अब इधर पैन पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जितना तेल डाल दिया है और यहाँ पे आधा कप मैंने फल्ली लिया है। फल्ली को हमें क्या करना है ना, अच्छे से यहाँ पे भून लेना है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फल्ली को डाल देना है और लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए ना इसे अच्छे से भून लेना है ताकि इसमें अच्छे से क्रिस्प आ जाए। नहीं तो फल्ली बाद में आप इसे अच्छे से अगर नहीं भूनेंगे ना तो खाएंगे तो वो कच्चापन आएगा, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए फल्ली को मीडियम फ्लेम पे रखते हुए ना अच्छे से भूनिएगा। जब चट चट करके आवाज़ आने लग जाए और ये इस तरीके से बीच से क्रैक हो जाए ना, मतलब फल्ली अच्छे से यहाँ पे भून चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे ना, फल्ली को यहाँ पे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं फल्ली का कलर भी चेंज हो गया है और फल्ली आपको ना यहाँ पे जब आप इसे मिक्स करेंगे ना तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे से ये भुन गई है। अब मैंने यहाँ पे ना काजू लिया है 1/4 कप जितना, जिसे 2 पीसेस में मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। काजू का टेस्ट ना बहुत बढ़िया आता है, तो हो तो ज़रूर से डालिएगा। और काजू को भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ध्यान रखिएगा इसे जलाना नहीं है, लो फ्लेम पे भुनिएगा। और निकालते समय ना फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा ताकि जब हम निकालते हैं ना तो बाकी बचे हुए काजू वरना जल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। काजू भी अच्छे से यहाँ पे भून चुकी है हमारी। अब मैंने लिया है यहाँ पे 1/4 कप जितना यहाँ पे बादाम को भी मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है और बादाम को भी ना अच्छे से भून लेना है ताकि इसमें एक अच्छा सा क्रंच आ जाए। वरना बाद में ना जब आप नमकीन को खाएंगे ना तो कच्चापन का टेस्ट आएगा या वो अच्छे से क्रिस्प नहीं होगी। तो इसीलिए अच्छे से भूनना है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा और इसे अच्छे से भून लीजिएगा। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और उसके बाद इसे हमें निकाल लेना है ताकि जो बादाम है ना वो जले ना और अच्छे से भुन भी जाए। अब इधर मैंने 1/4 कप ड्राई कोकोनट लिया है यहाँ पे, जिसे कोकोनट की गिरी भी बोला जाता है। उसे मैंने पतले पतले यहाँ पे पीसेस में कट कर लिया और इसे भी अच्छे से हमें भून लेना है। कोकोनट को भूनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये बहुत जल्दी भून जाता है और ये तेल भी नहीं पीता है क्योंकि कोकोनट में अपना तेल होता है। तो इसे ना अच्छे से भून लेना है ताकि ये भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए। आप देख सकते हैं कोकोनट को मैंने अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लिया है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फ्राई करके एक ही यहाँ पे प्लेट में निकालते जा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून जितना किशमिश ले लिया है। किशमिश को जब आप भुने ना तो तेल जब गर्म हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, उसके बाद इसे भून लीजिएगा क्योंकि किशमिश वरना बहुत जल्दी जल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब किशमिश भी जब भुन जाए ना तो इसे भी निकाल के हमें क्या करना है, अलग रख लेना है। सारी चीज़ें यहाँ पे फ्राई हो गई है। अब जिस तेल में हमने फ्राई किया था ना उस तेल को छान लेंगे एक बार और कढ़ाई में डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने और भी तेल नहीं डाला है। थोड़ा सा करी लीव्स डालेंगे इसमें और करी लीव्स को भी ना अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे ताकि ये भी अच्छे से ना क्रिस्प हो जाए एकदम, बिल्कुल भी इसमें ताकि मॉइस्चर ना रहे, तो वो क्या है ना मुरमुरा हमारा ख़राब नहीं होगा। जब करी लीव्स एक बार अच्छे से फ्राई हो जाएगी ना तो हम क्या करेंगे, करी लीव्स को भी अलग यहाँ पे निकाल लेंगे। करी लीव्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुरमुरे में इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है तो ज़रूर से डालिएगा। अब उसी तेल में डाल देंगे 1 चम्मच जितना हींग, आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर और इसे ना बस 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे वरना हल्दी जो है ना वो जल जाएगी। फिर इसमें डाल देंगे मुरमुरा। अगर आपको लहसुन पसंद हो, लहसुन खाते हो ना, तो लहसुन को हल्का सा ना कूट के इसमें डाल दीजिएगा, उसका भी टेस्ट ना बहुत बढ़िया आता है। लहसुन का छिलका मत निकालिएगा, ऐसे ही डालिएगा। पर आज मैं इसे हींग का टेस्ट वाला बना रही हूँ तो लहसुन मैंने नहीं डाला है। और अब ना मुरमुरे को हमें अच्छे से भून लेना है। फ्रेश मुरमुरा लेंगे ना तो वो ऐसे भी क्रिस्प रहता है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसे भूनने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से आप इसे भून लेंगे ना तो मुरमुरा जो है ना अच्छे से क्रिस्प हो जाता है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए लगातार चलाते हुए भूनिएगा वरना ना मुरमुरा यहाँ पे जल सकता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मुरमुरा अच्छे से क्रिस्प हो गया। इस तरीके से चेक कर लीजिएगा आप, अच्छे से ये टूट रहा है, मतलब ये क्रिस्प हो चुका है।
तो अब हम क्या करेंगे ना, मुरमुरे को निकाल लेंगे, क्योंकि कढ़ाई यहाँ पे गर्म रहती है, ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो मुरमुरा जो है ना वो जल जाएगा। तो एक बड़े से पतीले में मैं क्या कर रही हूँ, मुरमुरे को निकाल ले रही हूँ यहाँ पे, ताकि ये जले ना। आप देख सकते हैं मुरमुरे का कलर भी कितना बढ़िया हो गया है हल्दी डालने से। तो हल्दी की क्वांटिटी ना बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, वरना उसका टेस्ट ना थोड़ा कड़वापन आता है। अब जो हमने बाकी चीज़ें फ्राई करके रखी थी ना, फली, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें मुरमुरे में हम डाल देंगे यहाँ पे, और इसे ना एक बार कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। अभी ये गर्म है तो इसीलिए यहाँ पे चम्मच से इसे मिक्स करिएगा, हाथों से मत करिएगा, वरना हाथ यहाँ पे जल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है एक बार, और एक बार जब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ना तो इसमें जाएगा कुछ मसाले। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, आधा चम्मच काला नमक डाला है, यहाँ पे इसका टेस्ट बढ़िया आता है। आधा चम्मच ही मैंने अमचूर का पाउडर डाला है इसमें, और आधा चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है, और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अगर आपको तीखा पसंद हो ना तो हरी मिर्च जो होती है ना, उसे भी आप जब मीठा लीम जब इसे फ्राई करें ना तो उसी स्टेज पे हरी मिर्च को भी फ्राई करके आप निकाल सकते हैं। तो इस स्टेज में क्या करेंगे ना, हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हाथों से अब इसे मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये हल्का ठंडा हो चुका है। हाथों से मिक्स करेंगे ना तो सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाएगी। और देखिए जैसे जैसे मिक्स करेंगे ना, इसका कलर भी कितना बढ़िया आएगा, क्योंकि हमने वो मिर्च डाला था उसकी वजह से। और इसका जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही गजब आता है। एकदम सिंपल रेसिपी है, घर में रखे बेसिक सामानों से बनती है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना है ना तो ड्राई फ्रूट्स को स्किप कर सकते हैं। अगर पसंद ना हो ड्राई फ्रूट्स तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं। और इसे आप ना एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 15 से 20 दिन भी रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ता है। वैसे तो ये 2 से 3 दिन से ज़्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि ना ये इतनी बढ़िया लगती है और सुपर हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। और इसका ना मैं इंस्टेंट भेल बनाती हूँ अपने घर पे। तो इसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ यहाँ पे टमाटर, हरा धनिया, थोड़ा सा यहाँ पे भुजिया सेव डाला है मैंने, और चाहे तो ऊपर से चाट मसाला और डाल सकते हैं, या हरी मिर्च आप खाते हो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसे कर लीजिएगा मिक्स। बच्चों को भी ना ये बेहद पसंद आता है, झटपट से बन जाता है, और छोटी मोटी भूख के लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। तो ये मुरमुरे की स्नैक्स की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अगली